अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं मुआफ़ा मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी सोसाइटी में जो आजकल इश्यूज बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, उससे रिलेटेड है। और ये स्पेशली हमारी पब्लिक और उन यंग स्टूडेंट्स के लिए और यंग कपल्स के लिए स्पेशली है, जो शादी करते हैं और शादी के फौरन बाद कॉम्प्रोमाइज और चीजें मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जी, हम बात कर रहे हैं शादी। क्यों हमारे यहाँ शादी जो है वो खुशगवार नहीं होती और बहुत जल्दी तलाक की तरफ हम लोग चले जाते हैं और तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस टॉपिक पर हम जिस गेस्ट के साथ आज बात करेंगे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एनएलपी प्रैक्टिशनर हैं, उसके साथ-साथ वो हैंड राइटिंग एनालिसिस भी हैं। जी सर, हसन आबिद, मैं आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं हसन आप? I'm very good, Mafia. Thank you very much for inviting me over. जी, हसन, जैसा कि आपको भी पता है हमारी सोसाइटी में आजकल डिवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस डिवोर्स के पीछे हमें रीज़न्स नहीं पता होती। जिस तरह अगर मैं बात करूँ, पहले जो दौर था तब शादियाँ होती थी और शादियाँ बहुत अच्छे तरीके से गुज़रती थी। हमारे जो कपल्स हैं वो एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते थे। लेकिन जो आजकल का जो दौर है, जो मॉडर्न दौर है, हमारे जो यंग कपल्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और उनकी शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो बहुत जल्दी नाखुशगवार होना शुरू हो जाती है। तो इसके पीछे क्या कोई नफ्सियाती तर्ज़-ए-अमल है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से ये मसले-मसाइल पेश आते हैं? तो आप हमारे व्यूअर्स के साथ ज़रा शेयर करें। जी बिल्कुल, माफिया मैं इसके ऊपर बिल्कुल बात करूँगा। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी होता है देना। जी, कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप उसके रूट कॉज पे चले जाएं। रूट कॉज के साथ साथ आप उसको समझें इंडिजिनसली, मतलब ये नेचुरली कैसे चलता है माहौल में हमारे शादी का सिलसिला। जी, हमारे माशरे के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो माशरा है साउथ एशियन सोसाइटी के अंदर बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वेस्ट में लोग रहते हैं, शादियां करते हैं और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारते हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट किस्म के लोग हैं। और जी। कंपैरिजन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलो, तो लेट्स गो इन 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 द हिस्ट्री। ठीक है, आपने एक बात कही कि पहले दौर में जो शादियां होती थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती थी। बिल्कुल। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फ्यू रीजंस आई वुड लाइक टू स्टेट हियर। अगर जब मैं भी हसन जी यहाँ, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर यहाँ मैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहूँ कि अगर आप हमें बताएं, हम ओवरऑल, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, मैं अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक करके पूछूं तो क्या साइकोलॉजिकल रीजन थी जो पहले या अब में डिफरेंस आ चुके हुए हैं? जी, मैं साइकोलॉजिकल रीजन के ऊपर ही बात करूंगा। मेरा जो जो जी, भी टॉक होगी वो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे होगी। सो अगर हिस्ट्री में हम जाते हैं, हम ये देखते हैं कि जब आपके वालिदैन आप लोगों की शादी किया करते थे 50s में, 60s में या 70s में, एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था। उस कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में सबसे पहले खानदान खानदान के साथ मिला करते थे, और जो शादी करने की वजूहात थी वो बड़ी डिफरेंट थी। मतलब शादी में जब जी, सिलेक्शन हुआ करती थी कि ब्राइड की सिलेक्शन हो रही है या ग्रूम की सिलेक्शन हो रही है, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ वेरी डिफरेंट क्राइटेरियाज। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा था हमारे मुल्क में, तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि आपको लोग कंट्रोल करते हैं, रखते हैं एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। आपकी अगर कोई लड़ाई या ना कोई नाचाकी ऐसी हो जाती है तो उसमें रोल प्ले करते हैं। हमारा जो माशरा इस वक्त इवॉल्व कर रहा है वो बड़ा डिफरेंट है, सब लोग इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, जी, इंडिपेंडेंसी की वजह से एक तो शादीशुदा लड़का और लड़की जो होते हैं वो भी इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लस ये कि उन पे जो उनकी फैमिलीज का इन्फ्लुएंस होता है वो कम होता जा रहा है, और एक्सटेंडेड फैमिली का तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। जी, अगर हम देखें, जिस माशरे में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहती हैं, हम लोग अब आजकल के दौर में जो फैमिलीज होती हैं वो शादी पे अपने खानदानों को सिर्फ तभी बुलाती हैं जब शादी तकरीबन तय हो चुकी होती है। जबकि पहले बिल्कुल। ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले खानदान के बड़े इन्वॉल्व होते थे। और वो अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका ठीक था या ये तरीका ठीक है, इस पे बात ही नहीं कर रहे। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, आजकल के दौर में एक लड़का और एक लड़की जो शादीशुदा जिंदगी में जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा पहले ही हो चुके होते हैं। एक्सपीरियंसेस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपके इर्द गिर्द के माहौल से भी आप सीखते हैं,
अपना जो नॉलेज आप गेन करते हैं उससे भी सीखते हैं, आप वेस्ट का सिलेबस भी पढ़ते हैं, हमारा ईस्ट का सिलेबस भी पढ़ते हैं, देन यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड यू, बैड थिंग्स एज वेल एज गुड थिंग्स. सो यू नो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि हमारे माशरे में शादी की जो एक शरह है, डिवोर्स की तो बढ़ ही रही है, शादी की भी कम हो रही है. कम लोग जी जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी कर पाते हैं क्योंकि उनको पसंद ही कोई नहीं आता. और उनको पसंद इसलिए नहीं आता क्योंकि उनका क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, विच इज ट्रू बाय द वे. यू नो इफ यू डन लाइक मास्टर्स, तो आप जाहिर बात है, और आप एक लड़की खातून है, तो आप जरूरी है कि आप चाहेंगी कि हमारे माशरे में जहाँ पे एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, वहाँ पे आपका जो हस्बैंड है वो एटलीस्ट आपसे अच्छा, बेहतर या आपके लेवल का तो एटलीस्ट होना. सो अगर लड़के बिल्कुल उस तरह से ग्रूम नहीं होंगे तो जाहिर बात है वो लड़कियां उनको पसंद नहीं करेंगी. सेम इज द केस विद फीमेल्स, कि अगर लड़के जो हैं वो ज्यादा अच्छे हैं, ग्रूम हैं और काफी मेहनत करके कहीं पहुंचते हैं, तो दे वुड आल्सो रिक्वायर कि उनकी जो वाइफ है वो उनके साथ पढ़ी लिखी हो, घर को चलाने में उनकी मदद करें, उनके साथ चलें. तो आपका जो क्वेश्चन था कि पहले वाली शादियां ज्यादा सक्सेसफुल होती थी, अब क्या हुआ है, आई वुड से वन ऑफ द मेजर रीजन इज एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है. और जो एक एक्सपेक्टेशन के साथ साथ होता क्या है कि यू नो एक कंपटीशन शुरू हो जाता है. जैसे कि हमारे मास्टर में बड़ा एक नॉर्मल तरीके से ये कंसिडर किया जाता है कि भाई उसका दामाद जो है वो तो ये करता है, तो हमारा दामाद क्या करता है. सो यू नो यू वुड ऑलवेज फाइंड समवन who would compete with the other families के जो दामाद हैं उनके साथ. So no, this is one of the major reason कि एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है. देन अब मैं मजीद जो फैक्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा. देखें, कुरान जो है उसके अंदर आप अगर सूरह बकरा से लेकर सूरह नास तक पढ़ें, तो कहीं पे भी जो अल्लाह ताला ने हज करने का तरीका है, नमाज पढ़ने का तरीका है, ये तरीके नहीं एक्सप्लेन किए, तफसीलात में नहीं गए, बड़े मेजर टॉपिक्स को डिस्कस किया. लेकिन पूरे कुरान के अंदर अज़दवाजी जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुई है. कई ऐसी सूरह हैं जो कि पूरी की पूरी मियाँ बीवी के रिश्ते के ऊपर अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, ठीक है. और हर तरीका जिंदगी गुजारने का बता दिया कि कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है, ठीक है, जी कैसे जिंदगी गुजारी जा सकती है. अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, सही है, तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा. और नो डाउट के दो मुख्तलिफ लोगों का, मुख्तलिफ जेंडर के लोगों का आपस में रहना एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि दो डिफरेंट लोग आपस में आके रहते हैं, मिलते हैं, जिंदगी साथ गुजारते हैं, वो डिफरेंट उनका ब्रॉटअप हुआ होता है. लेकिन इसीलिए तो इतना एम्फसाइज किया गया है इसके ऊपर कि आप कैसे अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं. जी, यहाँ मैं सबको बताते चलूं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम बात कर रहे हैं क्यों हमारे यहाँ शादीशुदा जिंदगी जो है वो नाखुशगवार होती जा रही है और तलाक की शरह बढ़ती जा रही है. हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हसन आबिद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि नफ्सियाती तर्ज अमल इसके पीछे क्या होता है, क्यों शादीशुदा जिंदगी जो है नाखुशगवारी की तरफ जा रही है और तलाक की शरह बढ़ती जा रही है. हम इनसे जानेंगे कुछ और वजूहात इसके पीछे क्या होती हैं और कुछ टिप्स भी लेंगे कि कैसे हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं. जी हसन, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने जिस तरह वजूहात पे बात की, तो क्या कोई स्पेसिफिक मेजर रीजन है? एक तो आपने बता दिया हमें एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है. अच्छा, मुझे ये बताएं क्या हमारा इसमें जो वे ऑफ लिविंग है वो मैटर करता है? अब एक बहुत ज्यादा एलीट क्लास का बच्चा है या बच्ची है, उसकी शादी जरा लो स्टैंडर्ड के लोगों में हो रही है, तो क्या इस चीज से भी लोगों का माइंड सफर होता है नफ्सियाती तौर पे? देखिए, मैंने जो आपको एक वर्ड यूज किया ना, एक्सपेक्टेशन, मैं जितना भी इसकी डेप्थ में जाता जाऊंगा ना, आपको समझ आती जाएगी कि ये एक्सपेक्टेशन एक बहुत बड़ी चीज है. जी आपने जो अभी डिफरेंस की बात किया ना, जो क्वेश्चन आपने किया है कि एक बड़े घर के बच्चे की शादी छोटे घर में हो रही है, ठीक है, इसके पीछे भी एक एक्सपेक्टेशन है. आप हर रिश्ते के अंदर जब भी आप देखेंगे ना कि शादी हो रही है, ठीक है, तो शादी के पीछे एक एक्सपेक्टेशन है. और मोस्ट प्रोबेबली जब वो पूरी नहीं होती, ठीक है, तो क्या होता है कि एक क्लैश आता है, एक फ्रस्ट्रेशन लेवल डेवलप होता है. एंड देन पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग कि यू नो दे हैव मेड अ बैड डिसीजन एंड दे वांट टू रोल इट बैक. हमारे आजकल के माशरे में, आजकल के माहौल में ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं, उनको लगता है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, जो कि असल में इस तरह से है नहीं. यू नो, रियलिटी इज एंटायरली डिफरेंट टू व्हाट यू फील इज द फैक्ट.
लोगों को, लड़कियों को जो छोटी उम्र में शादी कर लेते हैं बहुत हैपहैज़र्डली और बड़े इंथुजियास्टिक होके, उनको ये लगता है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, लेट्स गेट डिवोर्स एंड लेट्स रोल इट बैक and we would बिल्कुल। be able to get it done in couple of days. But actual में ऐसे होता नहीं है। आप देखें हमारे आजकल के माशरे में, खासतौर पे पाकिस्तान की बात करें, तो जो डिवोर्स रेट पहले ये होता था कि लड़के डिवोर्स दिया करते थे, जी। ठीक है, और लड़की के घर वाले जो हैं वो कोशिश किया करते थे कि किसी तरह पैचअप हो जाए, सेपरेशन में रख लेते थे, कहते थे डिवोर्स ना करो, अच्छा चलो सेपरेशन में रह लो, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में इतना नहीं है, इट्स क्वाइट ऑपोजिट ऑफ इट। लड़कियां जो हैं वो भी उतनी ही तेजी से जो है वो डिवोर्स ले लेती हैं, ठीक है। जी। अब उसमें उनका फॉल्ट नहीं है, मतलब लड़के का भी फॉल्ट नहीं, लड़की थिंग्स आर हैपनिंग सो फास्ट कि जो आपकी एक ग्रूमिंग हो रही है जिस तरीके से, और आप जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे में आपको लगता ही है कि इफ यू हैव मेड अ बैड डिसीजन, इट्स योर चॉइस, यू आर इंडिपेंडेंट, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और गलती की माफी तो अल्लाह ताला भी देता है, अच्छा चलो मेरे से भी गलती हो गई है, चलो लेट्स कॉल इट ऑफ एंड देन वी कैन गेट मैरिड अगेन। उसके अंदर ये होता है कि कई लोगों के बच्चे भी होते हैं, वो भी सफर करते हैं साथ, लेकिन इवेंचुअली जब आप डिवोर्स ले लेते हैं तो उसके बाद की लाइफ उससे ज्यादा टफ हो जाती है, ठीक है। मतलब शादीशुदा जिंदगी तो, और ये तो हलाल काम है, कोई हराम काम तो है नहीं डिवोर्स लेना। आई एम नॉट टॉकिंग इन अ वे कि डिवोर्स लेना कोई बहुत बुरी बात है। इफ अगर आपकी लाइफ खराब हो रही है, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर, मैरिटल लाइफ के अंदर खुशी से जिंदगी नहीं गुजार रहे हैं, तो इट्स बेटर टू कॉल इट ऑफ रादर देन कि आप एक मुश्किल हालात में रहते रहें, मुश्किल से जिंदगी गुजारते रहे और ज़हनी मरीज बन जाए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा गिरा दें। तो हसन, उससे ज्यादा बेहतर सॉरी तो मैं यही। आपको दोबारा इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने इस तरह बात की है कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए, तो क्या डिवोर्स लेने के बाद कोई भी लड़की है या लड़का है, क्या वो ज्यादा बेहतर तौर पे जिंदगी गुजार सकते हैं या नहीं? इस पे कोई साइकोलॉजिकल व्यू है या जनरल आप बात करेंगे? वेल देखें, मैं आपको ना इसके पॉइंट पे आता हूँ। माय जी। पॉइंट is not to promote the divorce rate. My point ओके। would be कि इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है, कैसे जी। आप अपने डिसीजंस को पहले ही बेहतर ले सकते हैं जिसके बाद आप जो है वो इस मौके पे पहुंचे ही ना। अभी तो जी। खैर हमने ये डिस्कशन कर ली कि होती क्यों है, उसमें मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया एक्सपेक्टेशन। आई कैन गो ऑन एंड डिस्कस मेनी अदर पॉइंट्स, बट बिकॉज ऑफ जी। द टाइम कंस्ट्रेंट मैं एक ही पॉइंट पे रहा हूँ। एक्सपेक्टेशन ओके। इज वन ऑफ द मेन रीजन। नाउ जी। व्हेन यू आर गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, ठीक है, आप इसी पॉइंट को दोबारा से अपने जहन में ले आए कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है किसी भी बंदे के साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग सोसाइटी वाइज रहते हैं। अगर आप चले जाते हैं साउदर्न पंजाब में, ठीक है, जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम है, इंटीरियर सिंध के अंदर भी फ्यूडल सिस्टम है, अब वहां पे बताएं लड़की से क्या एक्सपेक्टेशन लगाई होती है। लड़की से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि वो घर चलाएगी, ठीक है, जी। एक्सपेक्टेशन तो ये है। लेकिन आप जो बंदी ढूंढते हैं वो पढ़ी लिखी ढूंढते हैं, वो लड़की जिसका एक्सपोजर है, जो शहर में पढ़ के आई है, अच्छी डिग्री लेकर आई है या बाहर से पढ़ के आई है। अब जब आप उस बंदे को गलत एक्सपेक्टेशन के साथ घर में लेकर आ जाएंगे, और क्योंकि वो इंसान है, क्योंकि उसके पास दिल है, उसकी उसकी चाहते हैं, उसकी नीड्स हैं, उसकी वांट्स हैं, शी डजंट वांट टू बी इन होम ऑल डे जी। एंड टू ईट लाइक सिर्फ उसने खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना तो नहीं है ना। आपकी जो नीड्स हैं और वांट्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं, उसके अंदर और बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसके गोल्स हो सकते हैं जो उसने पूरे करने हो। अगर आप उसको बंद कर देंगे कमरे के अंदर, जैसे कि जेल में डाल देंगे, इट्स इक्वल टू जेल। आई एम नॉट सेइंग कि अब उनको बाहर निकाल दें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उसकी जो नीड है, उसकी जो वांट है, वो क्या आपके घर के माहौल के मुताबिक सही है। अगर वो सही नहीं है तो यू शुड नॉट गेट इनटू दैट रिलेशनशिप, ठीक है ना। आपकी ओके। एक्सपेक्टेशन कुछ और है, सिलेक्शन आपने कुछ और की है। अगर ठीक। मेरी सिलेक्शन अच्छी नहीं है, ठीक है, और उसकी वजह से डिवोर्स हो जाती है, तो ये मेरा फॉल्ट है कि मैंने गलत सिलेक्शन की। मैंने गलत सिलेक्शन क्यों की? लड़की बुरी नहीं थी या लड़का बुरा नहीं था। मसला ये है कि जो चीजें, जो फैक्टर्स आप देख के शादी करते हैं, वो फैक्टर्स ठीक नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा सा पॉइंट बताता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से डिसएग्री भी कर सकते हैं। पहले के दौर में बड़े घर के बड़े फैसला किया करते थे शादी का। जी। आजकल के दौर में बच्चे खुद फैसला कर लेते हैं। इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आजकल के दौर में अगर बड़े फैसला करेंगे तो वो ठीक होगा, सही है ना। क्योंकि बड़े जिस फैक्टर को देख के पहले फैसला किया करते थे वो फैक्टर और था।
वो फैक्टर कंट्रोल्ड फैक्टर था। उसमें ये होता था कि वो खानदान को देखते थे और उनको ये होता था कि अच्छा जी ये खानदान बड़ा अच्छा है, बच्चा इनके साथ रहता है, चलो जी अगर कोई थोड़ा इधर बहुत होगा तो वो हैंडल कर लेंगे घर वाले। अब ऐसे नहीं है। अब अगर आप खानदान को देख के शादी करेंगे और लड़के जिसके घर पे आप लड़की अपनी भेज रहे हैं वो लड़का ठीक आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, बेटी के मुताबिक नहीं है, जाहिर बात है उनमें लड़ाइयां होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जी अगर शादी के दौरान आपने जहां शादी की अपनी बेटी की, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है, अच्छे घर में रहता है, लड़की आउट गोइंग है, वो बाहर जाना पसंद करती है, लोगों से सोशलाइज करना पसंद करती है अपने फ्रेंड्स के साथ, और लड़का एंटी सोशल है, ये एक ही वजह काफी है उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। मतलब उसकी जिंदगी लड़का बर्बाद नहीं करेगा क्योंकि लड़के ने जानबूझ के नहीं किया, वो नेचुरली एंटी सोशल है, लेकिन लड़की ओके परेशान हो जाएगी, उसको एंजाइटी भी होगी, वो घर में तंग आ जाएगी और इसकी वजह से उनमें नाचाकियां भी हो सकती हैं। और फिर और फैक्टर्स आ जाते हैं कि प्रेगनेंसी डिले हो गई है या घर के और माहौल है, पेरेंट्स की वजह से कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है। सो दीज ऑल फैक्टर्स देन पाइल अप ऑन ईच अदर और फिर ये ओके एक दफा जाके बबल बस्ट हो जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप जब भी रिश्ता करें बेशक आप मतलब थोड़ा सा टाइम ले लें, लेकिन आप रिश्ता सोच समझ के किया करें और ये फीचर्स देखा करें कि क्या आपकी बेटी के साथ जो लड़का जिससे आप शादी करने जा रहे हैं क्या वो सूटेबल है नहीं है, क्या लड़के के साथ लड़की सूटेबल है नहीं है, दीज आर द फैक्टर। और अगर हमारे बड़े जिनके विद नो डिसरिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल दैट हमारे बड़े हैं, हमें पैदा किया है, हमें पाल पोस के यहाँ तक पहुंचाया है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत डिसीजन लेते, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैक्टर्स वो पहले वाले दौर में देखा करते थे वो फैक्टर्स अब एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट हैं, जॉइंट फैमिलीज में नहीं रहते, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है उनके ऊपर ना, इसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी 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 मैं व्यूअर्स को बताती जाऊँ, बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत से लोग क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चन के जवाब जो है वो लास्ट एंड ऑफ द सेशन दूंगी। फर्स्टली हम डिस्कशन कर रहे हैं हसन के साथ कि क्या नफ्सियाती वजूहात होती हैं कि क्यों हमारी शादीशुदा जिंदगी नाखुशगवार होती जा रही है और तलाक की शरह बढ़ती जा रही है, जिसमें हसन ने बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं कि क्या नफ्सियाती इश्यूज कॉज होते हैं, क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ये तलाक की शरह बढ़ रही है। अच्छा हसन, मैं आपने बताया कि जिस तरह दोनों का एक दूसरे के साथ मिलके और अच्छे तरीके से मैनेज ना कर पाए, अब डिवोर्स हो गई है, डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, तो इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन करता है? क्या हस्बैंड करता है, वाइफ करती है, या अगर उनके बच्चे हैं स्पाउस तो वो करते हैं? कौन सबसे ज्यादा सफर करता है? देखिए दोनों ही करते हैं, सिचुएशंस डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल ओके अगर मियाँ बीवी की डिवोर्स हो गई है और वो दोनों के पास औलाद नहीं है, ठीक है, जी तो समहाउ वो मैनेज कर लेते हैं। लड़के ज़रा आसानी से मैनेज कर लेते हैं क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं। लड़कियों को जी प्रॉब्लम ये होती है कि लड़कियों का रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है, तो घर वालों को या तो फिर किसी और डिवोर्स बंदे के साथ जाना पड़ता है ऑब्वियसली, या फिर ऐसे फैमिली मेंबर ऐसे लड़के के लिए जाना पड़ता है जिसके पास औलाद हो, उनको फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे ओके माशरे में कुछ माहौल इस तरह का है आजकल। अगर जो है वो औलाद होती है और डिवोर्स हो जाती है तो वो ऑब्वियसली क्योंकि अगर छोटी होगी तो वो फिर माँ के पास रहेगी, तो फिर उसकी शादी करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अगर वो फादर के पास होती है तो फादर के लिए इतना मुश्किल नहीं होता हमारी सोसाइटी में। दोनों के लिए अगर ये मामलात भी आप हैंडल कर लें, और मामलात हैंडल करने के बाद आप ये देखें कि जो डिवोर्स है वो एक ट्रॉमा है, और ट्रॉमा की वजह से आपकी लाइफ में साइकोलॉजिकल हेल्थ डिक्रीज होती है। जब साइकोलॉजिकल जी हेल्थ डिक्रीज होती है तो आपकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आप अचीव नहीं कर सकते। सो इफ यू आर बेस्ट एट समथिंग then you would not be able to achieve the same performance after having a divorce, because उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व। आप डिवोर्स ऐसे तो नहीं ना होती, खुशी खुशी तो डिवोर्स नहीं होती, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये है कि आप पहले आपके अंदर लड़ाई शुरू होती है या कोई फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है, या आप कुछ चीज़ों के ऊपर कॉन्ट्रडिक्शन आर्ग्यूमेंट्स, और वो काफ़ी अरसे के बाद जाके एक डिवोर्स का अमल पूरा होता है। तो उस सारे टाइम के अंदर यू लूज अ लॉट, whether it's a boy or it's a girl, you lose a lot, and with these two people उन दोनों की फैमिलीज भी लूज करती हैं बहुत ज्यादा। आप अंदाजा करें ना कि एक लड़की और एक लड़का, उनके अगर बच्चों में उनके माँ बाप जो हैं उनके ऊपर क्या गुजरेगी। हमारे माशरे में तो बड़ा मुश्किल है पेरेंट्स बेचारों के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना कि उनके बच्चों की डिवोर्स हो गई है। और फिर दूसरा ये कि लोग जो हैं, जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हैं,
उनके सवालात के कौन जवाब देगा, उनको कौन, वो फिर लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम आ जाता है कि लोग क्या बिल्कुल। कहेंगे, तुम कैसे हो। सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम टू कोप विद दिस। ओके। अच्छा हसन, यहाँ मैं आपसे एक और क्वेश्चन है, मे बी ये सब लोगों का भी क्वेश्चन हो कि हमारे यहाँ कुछ जो मॉडर्न क्लास में अगर मैं बात करूं, जो मिड लाइन में आते हैं, एवरेज क्लास जो है, वहाँ कुछ लड़कियों की शादी होती है और उनके पेरेंट्स से कहा जाता है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारे घर में कोई भी मसला हो, तुमने हमारे घर में वापस नहीं आना है। जैसे वो एक टिपिकल मेथ है कि लड़की शादी करके चली गई, अब उसका जनाजा ही वापस आना चाहिए, उसको वैसे नहीं आना चाहिए। तो अब लड़की वहां उस घर में सफर भी कर रही है, तो उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल, अब वो लड़की भी मेंटली डिस्टर्ब हो रही है, अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें क्या साइकोलॉजिकल व्यू है आपका कि इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, पहले दौर में ये इसलिए किया जाता था ताकि लोग, जो बच्चे हैं, उनको डराने के लिए कहा जाता था कि तुम्हारा जनाजा ही आएगा। दे एक्चुअली डोंट मीन इट, ठीक है ना। ये ओके। असल में ऐसा होता नहीं था कि वाकई उसका जनाजा चल के आ रहा हो वापस। इट वाज जस्ट टू यू नो प्रेशराइज बोथ ब्राइड एंड ग्रूम कि वो किसी तरह से अपने मामला को खुद ही हैंडल कर लें, ठीक है। हम्म। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर आपके घर वाले, फॉर लड़की के घर वाले जो है, वो लड़की को ये कह रहे हैं कि भाई तुमने यहाँ वहाँ से मर के ही वापस आना है और वहाँ पे जाके उसके ऊपर डोमेस्टिक अब्यूज, फिजिकल अब्यूज शुरू हो गया है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये इसकी कतई इजाज़त नहीं है, किसी भी माशरे में इजाज़त नहीं है। अगर लड़की को मार पड़ी है घर में उसके हस्बैंड से या उसकी सास से या उसके ससुर से, और उसके जहन में ये है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा कि मर के वापस आना, तो दिस विल डिस्टॉर्ट हर पर्सनैलिटी, ठीक है। जी। उसके लिए वो वैसे ही जिंदा रहते हुए ही उसके लिए बड़ा मुश्किल है, मौत ही है। लेकिन अगर आप किसी छोटी बात के ऊपर, लड़की अगर बहुत ओवर एक्साइटेड हो कि कोई डिसीजन ऐसा लेने लगे कि नहीं जी मैंने नहीं रहना, फिर आप जरूर ये कह सकते हैं। सो इट्स यू नो ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। जी। ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है, मतलब एक सिचुएशन है ऐसी कि पेरेंट्स कहीं उसको, अपनी बेटी को सपोर्ट शो करने के लिए कह देते हैं कि भाई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तुम प्यारी हो, इट्स बेटर टू हैव अ डिवोर्स डॉटर देन अ डेड डॉटर। उसको सपोर्ट ओके। करते हैं तो वो जरा स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ठीक। लड़की जो है वो कभी, क्योंकि लड़की हो या लड़का हो, दोनों गलती कर सकते हैं। अगर लड़की अपना घर तोड़ना चाह रही है किसी भी छोटी सी बात की वजह से, तो माँ बाप कह सकते हैं कि उन्होंने नहीं, हम आपको इसमें सपोर्ट नहीं करते हैं, आप जो है ना अपने घर को बचाने की कोशिश करें और तुम्हारा तो जनाजा ही यहाँ पे आएगा, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। सो उसकी वजह से अगर हालात बेहतर हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इट्स बेटर। लेकिन मैं ओके। कहीं भी ये नहीं कहूंगा आपको कि जी ये कहना चाहिए या ये नहीं कहना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ओके, ठीक है। यहाँ मैं अपने व्यूअर्स को दोबारा बताती चलूं, हम बात कर रहे हैं क्यों हमारे यहाँ शादीशुदा जिंदगी नाखुशगवार होती जा रही है और तलाक की शरह बढ़ती जा रही है। इसके लिए हम बात कर रहे हैं हसन आबिद से, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। अच्छा हसन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपको क्या लगता है कि जब शादी या डिवोर्स तक बात आती है तो दोनों में गलती दोनों की इक्वल होती है या किसी एक स्पाउस की ज्यादा गलती भी होती है? देखिए, ये तो हम डिसाइड कर ही नहीं सकते कि दोनों की इक्वल गलती होती है या अगर मैं एक एक की ज्यादा। जनरल पॉपुलेशन की बात करूं, अगर मैं जनरली बात करूं, मैं किसी को टारगेटेड या नहीं करी, मैं अगर एक जनरली बात करूं कि आप लोगों हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स भी ऐसे आते हैं, तो क्या आपको क्या इस पॉइंट पे लगता है कि कौन है, हस्बैंड है या वाइफ्स हैं जो बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रही होती है, या दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है? देखिए, शादी जो है ना वो एक बड़ा, एक अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है। इसके अंदर बैलेंस का रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जी। आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपकी शादी, या किसी भी, इवन आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बैलेंस नहीं रखेंगे ना आप, तो आपके मामला खराब हो जाएंगे। जी। अब बैलेंस किसकी तरफ से बिगड़ता है, ये डिपेंड करता है उनकी पर्सनालिटीज पे। मैं ओके। जनरलाइज करके कभी भी नहीं ये कह सकता कि लड़कियों का ज्यादा खराबी होती है या लड़कों की होती है। कई केसेस में लड़कियों की होती है, कई केसेस में लड़कों की होती है, दोनों में से जी। कई केसेस में कोई ज्यादा होता है, वो कम होता है। इट्स ऑल अबाउट द सिचुएशन, द बैलेंस एंड द एक्सपेक्टेशन दैट यू आर, ड्यू टू विच यू आर इन अ रिलेशनशिप। अगर आपने ओके। ये देखना हो तो आपको हर सिचुएशन को अलहदा से एनालाइज करना पड़ेगा। जी। अगर आपने प्री सेट माइंड बना लिया ना कि डिवोर्स की वजूहात लड़कियों की वजह से ही है, तो ये ज्यादती है लड़कियों के साथ कि आप एक माशरे के अंदर ऐसा र्यूमर फैला दें जिसकी कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। या तो आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च की हो ना, आपने जी। पॉपुलेशन ली हो तकरीबन कोई मतलब 10 लाख डिवोर्स कपल्स की, और उसके बाद आप साइंटिफिकली ये देखें कि भाई लड़की की ज्यादा वजह थी, और फिर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि ज्यादातर तो ये नफ्सियाती तौर पे है कि मुझे फॉर एग्जांपल लड़की कहती मुझे समझता नहीं है। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप कि मुझे समझता नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह अगर लड़का कहता है भी ये मुझे समझती नहीं है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि क्या चीज नहीं समझता या क्या चीज नहीं समझती। सो यू नो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, वी कैन नॉट क्लासिफाई कि एक स्पेसिफिक जेंडर की वजह से जो है ना वो ये हो रही है। हाँ, हमने अपने माशरे में लड़कियों को एम्पावर किया, लड़कियों को जो है वो अपने ज़्यादा एजुकेट किया इस मामले में, और थोड़ी सी घर वालों की तरफ से सपोर्ट मिली। इसकी वजह से लड़कियों की तरफ से खुला अप्लाई करना, डिवोर्स अप्लाई करना बढ़ गया है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ज़्यादा करना शुरू कर दिया है, इट्स नॉट दैट। आई एम सेइंग कि क्योंकि उनको सपोर्ट मिलती है माशरे की तरफ से, सोशली भी सपोर्ट मिलती है, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है जिसकी वजह से उनको पता होता है उनके राइट्स क्या हैं, उसकी वजह से वो उन राइट्स को एक्सरसाइज करती हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा हसन, यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा जिंदगी नाखुशगवार हो जाती है, तो क्या इसमें थर्ड पार्टीज का कोई रोल होता है? फॉर एग्जांपल, क्या इन लॉज की तरफ से या जो मैटरनल फैमिलीज होती हैं उनकी तरफ से कोई इश्यूज ज्यादा होते हैं कि लाइक वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं लेकिन कोई थर्ड बंदा है या कोई थर्ड पार्टी है उनकी रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रही है, तो क्या इस तरह के फैक्टर्स भी आते हैं? अच्छा, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मेरा इसके ऊपर आंसर ये है कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और वो समझदार हैं और मेंटली स्ट्रांग है, उनको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, ठीक है ना। अगर आप ये देखें कि आजकल के पहले दौर में, मतलब 60s 70s 50s में शादियां सक्सेसफुल क्यों होती थी, तो यही वजह थी कि उनके घर वाले कंट्रोल करते थे। उनको ये खतरा होता था कि अगर हमने अपने घर वालों की बात ना मानी तो यहाँ तो हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा, यहाँ हमें फैमिली मिलेगी नहीं, ठीक है। आजकल के दौर में ये बिल्कुल, ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है ये तभी काम करता है जब आप स्ट्रांग नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एक लड़का हूँ और मैं कमाता नहीं हूँ और मेरे वालिद मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी माँ मुझे सपोर्ट करती है। अब मैं शादी करके एक लड़की को ले आया हूँ और वो लड़की मेरी माँ को पसंद नहीं है, तो ऑब्वियसली मुझे अपनी माँ की बात माननी पड़ेगी, या मैं किसी ना किसी तरह। और मेरी माँ अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये कह दे, अल्लाह ना करे कि वो मुझे ये कह दे कि जी तू इसको कर, इस तरह कर, तलाक दे, मैं तेरे लिए एक और रिश्ता कर दूंगी, मैं कहूँगा ठीक है जी, मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं, आप मतलब एक्सपेरिमेंट कर लें एक और, ठीक है ना। सो दिस एक्चुअली हैपेंस कि माँ बाप जो है वो जब इन्फ्लुएंस कर रहे। अच्छा, फिर इसी तरह अगर लड़की के माँ बाप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लड़की को और वो कह रहे हैं कि तू उसको कंट्रोल में करके रख और जो है ना इसको किसी तरह काबू में कर, और वो सास को ये कह दो, ससुर को ये कह दो, यू नो, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो उसका जो एक पर्सनालिटी है वो क्योंकि स्ट्रांग नहीं है विद इन हरसेल्फ, तो शी वुड ऑब्वियसली लिसन टू हर पेरेंट्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो वो इन्फ्लुएंस कर देंगे। लेकिन क्रक्स इसका ये है, अगर मियाँ बीवी दोनों, वो कहते हैं ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, अगर वो दोनों राजी हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ सही हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं लगा कर सकती। बिल्कुल। अच्छा हसन, लास्ट टाइम हमारे पास चोट है लेकिन मैं चाहती हूँ आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ 2 से 3 ऐसे टिप्स शेयर करें जो उनकी शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने में उनकी मदद करें। फिर हम बाकी व्यूअर्स के क्वेश्चंस भी लेंगे इस क्वेश्चन के बाद। देखिए, मेरा ना सबसे बड़ा एक कुछ मशवरे हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत अरसे में देखे और बहुत सारे केसेस को हैंडल करते हुए देखा। आप जितने भी व्यूअर्स इस मेरी बात को सुन रहे हैं, मेरा ये मशवरा है, आई मे बी रॉन्ग बट मेरा ये एक्सपीरियंस है, उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। आप शादी करते हुए ना बहुत सोच समझ के किया करें। सोच समझने का मतलब ये नहीं है कि आप 6 महीने का टाइम ले लें, यू नो, ये वाली बात नहीं है। लेकिन हम शर्म हया करते हुए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है शादी करते हुए, ठीक है। हाँ, ये बड़ा नॉर्मल है कि लड़के वाले आए, लड़की को चला के भी देखें, उससे हर सवाल पूछें और उससे हर बात करें, लेकिन लड़के को हम ठीक तरह से कभी भी स्क्रूटनाइज नहीं करते, ठीक है। हमें बुरा लगता है कि अगर हम जाके बैक चेक करें कि वो कहाँ काम करता है, उसकी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर एक लड़की मेरे पास आती है, मुझे कहती है कि मुझे ये लड़का पसंद है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि मेरा इसके साथ मैच है कि नहीं है, वी आर इन अ रिलेशनशिप, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एंड जस्ट बिफोर वी गो टू आवर पेरेंट्स, मैं चाहती हूँ कि आप इसको एनालाइज करें। अब मैं फॉर एग्जांपल लड़की से एक सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, ठीक है। लड़की कहती है कि यू नो आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू एक्सप्लोर थिंग, मुझे दुनिया घूमनी है, मुझे पढ़ना है, मुझे मुख्तलिफ ज़ुबानें सीखनी है, मुझे मुख्तलिफ लोगों से मिलना है। अच्छा, अब वो ये कह के चली जाती है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। लड़का आता है, लड़के से मैं पूछता हूँ कि ये बताएं कि आपको औरतों का काम करना पसंद है कि नहीं है। लड़का कहता है जी नहीं 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 नहीं, औरतों को घर में रखना चाहिए, और ये जो मी टू मूवमेंट है और ये जो फेमिनिज्म है इसको मैं बहुत सख्त नापसंद करता हूँ। अब मुझे ये बताएं,
जब लड़के ने ये कहा और लड़की ने मुझे ये कहा, क्या इन दोनों में बहुत बड़ा पर्सनालिटी क्लैश नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ कोर बिलीव्स, कि लड़की बहुत आउटगोइंग है और लड़का बिल्कुल कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होना बुरा नहीं है, ना आउटगोइंग होना बुरा है, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फैक्ट कि एक पर्सनालिटी ट्रेट इन दोनों के अंदर क्लैश ले आएगा, और ऐसा क्लैश ले आएगा कि अगर लड़का लड़की को घर में रखना चाहेगा वो परेशान होगी, अगर वो बाहर जाना चाहेगी लड़का परेशान होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि आप जब भी किसी रिलेशनशिप में जाने लगते तो बिल्कुल आंखें बंद ना कर लिया करें। ये ना देखा करें कि लड़के के घर वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छा बहुत बड़े घर में रहता है, अच्छा बहुत बड़ी नौकरी करता है, सब कुछ आ जाएगा आपके पास, घर गाड़ी बंगला पैसा अल्लाह ताला ने देना है, किसी वक्त भी दे सकता है, और दे सकता है तो ले भी सकता है। ये फैक्टर्स बिल्कुल नजर में रखा करें। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्या लड़का और लड़की आपस में टेक्निकली एक दूसरे के साथ जो है वो मैच करते हैं कि नहीं करते। अगर वो मैच नहीं करते तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू होल्ड ऑन टू अ रिलेशनशिप। अगर उन्होंने होल्ड ऑन कर भी लिया तो उनकी मैरिटल लाइफ खुश नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, समीउल्लाह ने अपने व्यूज दिए हैं, और सबसे पहला क्वेश्चन है कि फरहान अकरम का क्वेश्चन है, द मेन रीजन इफ यू फोर्स अ मेल और अ फीमेल फॉर फोर्सफुल मैरिज द रिलेशन विल बी, क्या रिजल्ट निकलेगा? देखिए, फोर्सफुल मैरिज का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता। मैं आपसे कोई भी काम फोर्सफुली कराऊंगा तो कैसे अच्छा हो सकता है? ये तो बड़ा नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में, बच्चों को फोर्सफुली कोई इंजीनियर बना देता है, कोई लॉयर बना देता है, वो बन भी जाते हैं लेकिन वो इंजॉय तो नहीं करते। अगर आपके अंदर एक आर्टिस्टिक फीचर है और आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप इंजीनियर बन गए हैं और वो नौकरी आपको पसंद नहीं है, नो मैटर व्हाट आर यू अर्निंग, नो मैटर इन व्हाट फेज यू आर, नो मैटर इन वेयर यू आर इन द वर्ल्ड, यू विल नॉट एंजॉय इट। तो फोर्सफुल मैरिज का जो जो एक मेन रिजल्ट होता है वो कोई इतना खास अच्छा नहीं होता। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आलिशान खान का। सर, मैंने मर्जी से की शादी की थी, लोगों ने बहुत कुछ बहुत अलहदा करने की भी कोशिश की, लेकिन मेरा रिलेशन सही चल रहा है। ये लड़के और लड़की दोनों के हाथ में होता है, अगर वो सेटिस्फाइड, ठीक है। ये उन्होंने अपना सजेशन दिए। और ये तो मैंने मोहम्मद कह भी दिया। रिजवान, जी आपने पहले ही बता दिया। मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं कि डिवोर्स लेना और देना सबसे नापसंदीदा अमल है। अगर डिवोर्स हराम ना हलाल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत आसानी से डिवोर्स दे दी जाए। डिवोर्स के अलावा ये भी वही बात है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके जी हुए हैं। जी जी। और मोहम्मद उसामा कह रहे हैं कि हम लोग इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए शादी करते हैं, तो बरकत कैसे होगी? इस्लाम के मुताबिक शादी की जाए तो बरकत भी होगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे हसन, कि हम देखिए मैं इंडियन तो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं? देखिए, हमारी टॉपिक की डिस्कशन कहीं और चली जाएगी, दो आई कैन टॉक जी। ऑन दिस पॉइंट। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनसे इख्तलाफ करूंगा या उनके साथ इत्तेफाक करूंगा, बट हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे डिस्कशन है, तो लेट्स कीप इट दैट वे। फिर कभी किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि इस्लाम और अखलाकियात से रिलेटेड होगा, तो उस पर आई वुड डेफिनेटली डिस्कस मोर। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच हसन। इसके अलावा हमने सबके क्वेश्चंस ले लिए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने अपने व्यूज हमारे साथ शेयर किए। और स्पेशली मैं हसन का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें बहुत से इश्यूज बताए कि क्यों हमारी जो शादीशुदा जिंदगी है वो नाखुशगवारी की तरफ जा रही है और तलाक की रेशो बढ़ रही है। इसको कम करने के लिए हम कौन से इकदाम उठा सकते हैं, वो भी हसन ने हमारे साथ शेयर किए हैं। थैंक यू सो मच हसन। एनीथिंग अगर कुछ आप कंक्लूड करना चाहें लास्ट पे? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड द सेकंड थिंग इज कि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत सारी बातें की नहीं जा सकती थी, तो वी केप्ट इट वेरी प्रिसाइज। अगर इसमें किसी को बुरी लगी हो तो क्लैरिफिकेशन के लिए आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, टू क्लैरिफाई एनीथिंग, आई एम मोर देन हैप्पी। सो इतने टाइम के अंदर जितना बेस्ट हो सकता था, वी थॉट कि वी शुड डिलीवर इट टू पीपल, और इससे अगर किसी की जिंदगी में आसानी पैदा होती है तो दिस इज मोर देन, आई एम मोर देन हैप्पी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक न्यू लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।